हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल सीटेक में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम ट्रांसफार्मर को सीरीज में कनेक्शन करेंगे। दोस्तों सीरीज में कनेक्शन कैसे करेंगे इसके बारे में फुल डिटेल में बताएंगे दोस्तों। और सीरीज में कनेक्शन करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, ऐसा कौन सा सिचुएशन आ जाता है दोस्तों कि हमको ट्रांसफार्मर को सीरीज में कनेक्शन करना पड़ता है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे और भी ऐसे नए नए टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये मेरा ट्रांसफार्मर के बारे में बता देते हैं। ये देखिए, इधर आपका जो 3 वायर देख रहे हैं ये आपका आउटपुट है, और ये जो 2 रेड वायर देख रहे हैं दोस्तों ये इनपुट है। 220 वोल्ट ये इनपुट लेके आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है दोस्तों। 220 वोल्ट इनपुट लेके आपको ये 12012 AC आउटपुट देता है। ये आपको 12012 आउटपुट देगा दोस्तों। ये जो दोनों येलो वायर देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको दोनों को एक साथ रीडिंग कीजिएगा तो ये आपको 24 वोल्ट देगा। और ये दोनों को अगर आप रीडिंग कीजिएगा दोस्तों, ये पीला और येलो, तो ये आपका 12 वोल्ट देगा। और ये दोनों अगर रीडिंग कीजिएगा तो ये भी आपका 12 वोल्ट देगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताएं कि सीरीज क्यों किया जाता है। मान लीजिए दोस्तों, कोई मेरा इन्वर्टर ख़राब है और उसका ट्रांसफार्मर जल गया है, तो मार्केट में अगर उस मान का ट्रांसफार्मर हमको सही टाइम से नहीं मिल पाता है और हमको जल्दी कनेक्शन करके इन्वर्टर को ऑन भी करना है, तो ऐसे टाइम में दोस्तों अगर आपको ट्रांसफार्मर सही टाइम से नहीं मिल पाता है तो आप कोई और एक ट्रांसफार्मर लेके, जैसा कि ये मेरा 12012 220 वोल्ट AC और का ट्रांसफार्मर है, जो 220 वोल्ट AC लेके आपको जैसा कि बताया आपको 12 वोल्ट और 24 वोल्ट आउटपुट देता है। तो अगर मान लीजिए दोस्तों ये इनपुट मेरा 350 वोल्ट या 400 वोल्ट का रहेगा और ये आउटपुट जो है आपको 12 वोल्ट का रहेगा, तो दोस्तों इसको तो हम, ये जो ट्रांसफार्मर है मेरा, इसको हम 350 या 400 वोल्ट पे कनेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको हम कनेक्शन करेंगे दोस्तों तो ये मेरा जो ट्रांसफार्मर है वो जल जाएगा। तो ये ना जले बोल के दोस्तों हमको और एक ट्रांसफार्मर लेना होगा। जैसा कि आपको अगर मान लीजिए 350 वोल्ट की आवश्यकता पड़ेगी, इनपुट 350 वोल्ट या 400 वोल्ट और आउटपुट आपका 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, तो आपको सेम और एक ट्रांसफार्मर लेना होगा दोस्तों, कोई भी मान का। जैसे कि 12012 का ये ट्रांसफार्मर है, तो आप 606 का भी ले सकते हैं और 12012 का भी ले सकते हैं। आपको जैसी आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेम और एक हम ट्रांसफार्मर ले लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा और एक ट्रांसफार्मर है, ये भी मेरा 12012 का ट्रांसफार्मर है, 2 एम्पियर का है दोस्तों। इसमें भी सेम, इधर देखिए आउटपुट में 3 वायर हैं और इनपुट में 2 वायर है। दोनों रेड वायर जो है दोस्तों ये आपका इनपुट है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर लेते हैं और इसका वोल्टेज हम चेक करके आपको दिखा देते हैं कि ये आउटपुट कितना दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं और फिर मीटर रीडिंग लेके आपको दिखाते हैं। इस टाइप से देखिए दोस्तों, हम ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर लिए हैं। इसमें 220 वोल्ट हम AC सप्लाई देखिए ऑन कर रहे हैं। ये देखिए जो मेरा मीटर का 2 वायर है दोस्तों, हम जो AC का इनपुट है उसमें हम कनेक्ट कर लिए। और ये देखिए दोस्तों, ये आपका 285-86 बता रहा है दोस्तों। ये वोल्टेज थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। ये देखिए 287, 88, 87 इस टाइप का लिख रहा है। ये इनपुट है दोस्तों। अब हम आपको आउटपुट वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं दोस्तों। ये मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है दोस्तों, तो ये आपका 12 वोल्ट, जैसा कि हम आपको बताए थे 12 वोल्ट और 24 वोल्ट ये सप्लाई देगा। तो ये स्टेप डाउन है दोस्तों। अगर आप यहाँ टच भी कीजिएगा तो आपको करंट नहीं लगेगा, फिर भी आप देख लीजिएगा, अगर होगा तो ही टच कीजिएगा, नहीं तो दोनों वायर को एक एक करके आप ये कीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हम ये मेरा 16 वोल्ट बता रहा है दोस्तों। ये 12 वोल्ट बताना चाहिए, 16 वोल्ट बता रहा है। 16 वोल्ट इसलिए बता रहा है दोस्तों क्योंकि ये आपका ओपन सर्किट टेस्ट है, इसमें कोई लोड नहीं है, इसलिए 16 वोल्ट बता रहा है। अगर इसमें थोड़ा सा लोड डाल देंगे तो ये आपका 12 वोल्ट ही बताएगा। और अब ये दोनों को टेस्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि हम आपको बताए थे, ये 24 वोल्ट का है, तो ये आपका 33 वोल्ट दिख रहा है दोस्तों। अब ये दोनों को हम चेक करते हैं, तो ये देखिए आपका 16 वोल्ट बता रहे हैं। ये 0 और 12 भी आपका 16 बता रहे हैं, और ये 0 और ये 12 भी आपका 16 ही बता रहा है। और दोनों येलो को अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो ये आपका 34 वोल्ट, 33 वोल्ट, 34 वोल्ट बता रहा है दोस्तों। तो चलिए स्विच ऑफ कर लेते हैं सबसे पहले इसको। अब दोस्तों दोनों ट्रांसफार्मर को हम सीरीज में कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। और इसको हम 400 वोल्ट पे भी चला सकते हैं, लेकिन ये अभी जो कनेक्शन किए हैं इसको हम 400 वोल्ट पे नहीं चला सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसको 400 वोल्ट पे चलाएंगे तो ये मेरा ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो चलिए हम दोनों को सीरीज में कनेक्शन करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, दोनों ट्रांसफार्मर में आपका जो इनपुट है वो 2-2 वायर है, और आउटपुट जो है उसमें आपका 6 वायर है, 3-3 वायर करके 6 वायर है दोस्तों। तो ये जो बीच वाला वायर दोस्तों जो है मेरा 0 वोल्ट का, इसको हम
मोड़ देंगे इस टाइप से दोनों ट्रांसफार्मर का। ये देखिए इस टाइप से इसको हम मोड़ देंगे। अब दोस्तों इसमें देखिए मेरा 4 वायर बचा। तो इसमें जैसा कि ये ट्रांसफार्मर में 3 वायर था, एक ट्रांसफार्मर में जब हम कनेक्शन किए थे 3 वायर था, तो इसमें 4 हो गया दोस्तों। तो 4 से तो हम आउटपुट ले नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों वायर ट्रांसफार्मर है, दोनों ट्रांसफार्मर का एक वायर को, कोई भी एक वायर को इस टाइप से कनेक्शन कर दीजिएगा इस टाइप से। अब इसको छोड़ दीजिएगा दोस्तों। ये देखिए अब यहाँ से एक हो गया एक वायर, और ये मेरा एक हो गया और ये एक हो गया दोस्तों। ये आपका ये और ये इसको रीडिंग करेंगे दोस्तों, तो ये आपका 12 वोल्ट देगा, और ये दोनों को रीडिंग करेंगे तो ये मेरा 24 वोल्ट देगा। तो ये हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों इधर देखिए मेरा 4 वायर बच गया। तो 4 वायर से तो हम एसी सप्लाई ले नहीं सकते हैं। एसी सप्लाई कैसे कनेक्शन करेंगे, इसलिए दोस्तों ये दोनों वायर को भी, दोनों ट्रांसफार्मर का एक वायर को इस टाइप से हम कनेक्शन कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे किए हैं। कोई भी एक वायर को कनेक्शन कर दीजिएगा, और इसमें हम टेप लगा देंगे दोस्तों, क्योंकि सेफ्टी के लिए टेप लगाना, पीवीसी टेप का लगा देना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम इसमें टेप लगा लेते हैं। अब दोस्तों देखिए 2 वायर बच गया। अब इससे आसानी से हम एसी सप्लाई ले सकते हैं। तो चलिए हम एसी सप्लाई लेने के लिए टॉप का कनेक्शन यूज करेंगे, क्योंकि ये मेरा पतला वायर है तो इसलिए कनेक्शन सही होगा नहीं, इस टाइप से। अब दोस्तों इसमें हम एसी सप्लाई 220 वोल्ट एसी सप्लाई दे सकते हैं। इसको अभी जैसा हम कनेक्शन किए, इसको 400 वोल्ट पे भी आप चला सकते हैं, 200 वोल्ट पे भी आप चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको अब वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। इसको हम ऑन कर लेते हैं इस टाइप से। अब दोस्तों हम फिर से एक बार आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। जैसा कि आपको बताएं ये मेरा एसी वोल्ट ही दे रहा है। तो इस टाइप से देखिए हम आपको वोल्टेज चेक करके दिखा दे रहे हैं। अब सबसे पहले 12 वोल्ट को चेक करेंगे दोस्तों। ये देखिए अभी देखिए दोस्तों दोनों को जैसा कि हम चेक कनेक्शन कर रहे हैं, कनेक्शन किया और आपको टेस्ट करके दिखा दे रहे हैं। तो ये आपका 19 वोल्ट दिख रहा है दोस्तों। अब इसको, ये जो मेरा 0 है, 0 को छोड़ देंगे। अब इसको हम चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये आपको 41 वोल्ट दिख रहा है। 41 वोल्ट इसलिए दिख रहा है दोस्तों क्योंकि जैसा कि हम आपको बताए थे ये ओपन सर्किट टेस्ट है। अब ये दोनों को भी हम टेस्ट करेंगे दोस्तों। जैसा कि उसमें 16 वोल्ट दिख रहा था, तो इसमें कितना दिखेगा, ये देखिए दोस्तों इसमें आपका 20 वोल्ट दिख रहा है। ये दोनों येलो और ब्लू को ये कर रहे हैं, तो बीच वाले वायर और साइड वाले वायर को, तो ये 20 वोल्ट दिख रहा है दोस्तों। इसके साथ अगर हम कर रहे हैं तो ये आपका 19 वोल्ट दिख रहा है, और दोनों को हम इस टाइप से करते हैं तो ये आपका 40 वोल्ट दिख रहा है। अब दोस्तों जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम ये ओपन सर्किट टेस्ट है, इसलिए ये वोल्टेज ज़्यादा बता रहा है। तो जैसे ही आप इसमें लोड डालिएगा तो ये आपका वोल्टेज कम हो जाएगा। ओपन सर्किट टेस्ट में थोड़ा वोल्टेज बताता ही है दोस्तों ज़्यादा। अब दोस्तों जैसा कि सीरीज में कनेक्शन किए, तो सीरीज में करने के से क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या लॉस है, इसके बारे में बता रहे हैं दोस्तों। सीरीज में कनेक्शन जब भी आप कीजिएगा तो इसमें आपको कोई लॉस होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये आपका लॉस होने का कोई रीज़न ही नहीं बनता है इसमें। और इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं दोस्तों, क्योंकि फ़ायदे हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आपको कोई ट्रांसफार्मर हम चला रहे हैं दोस्तों, तो ये आपका 220 वोल्ट पे भी चला सकते हैं और 440 वोल्ट पे भी इसको यूज कर सकते हैं। 440 वोल्ट से अधिक नहीं रहना चाहिए, अगर अधिक रहेगा तो फिर ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा। लेकिन आप घर में हम लोग जो भी वोल्टेज यूज करते हैं दोस्तों, जो सप्लाई देती है वो आपको 220 वोल्ट ही होता है। तो 440 वोल्ट में हम लोग घर में कभी यूज नहीं करते हैं। तो 220 जब इसको हम 440 वोल्ट पे चला सकते हैं दोस्तों, तो जब चला सकते हैं। और इसको 220 वोल्ट सप्लाई पे हम अगर चलाएंगे तो ये कभी ख़राब ही नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो मेरा इनपुट है ये 440 वोल्ट लोड ले सकता है, और इसको हम 220 वोल्ट पे चलाएंगे तो ये कभी इसलिए ख़राब नहीं होगा दोस्तों। ख़राब होने का ये डर ही नहीं है, ये लाइफ टाइम चलेगा। और जो ये आपका एक ट्रांसफार्मर जैसे आपको वोल्ट दे रहा था 12012, तो ये दोनों को हम चेक करें तो दोस्तों आप देख ही लिए 12 वोल्ट ही बता रहा है। और इसको चेक किए तो ये आपका 24 वोल्ट बता रहा है दोस्तों। तो इस टाइप से आप कनेक्शन कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको 2 ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी, मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर आपको नहीं हो पा रहा है एक ट्रांसफार्मर से, तो आप इस टाइप से कोई भी एक ट्रांसफार्मर ले लीजिएगा 12012 का। उसके बाद आपको जितना और मान का ज़रूरत पड़ेगा, आप 606 और 2424 का भी आप ट्रांसफार्मर ले सकते हैं। बस एम्पियर देख लीजिएगा आपको कितना एम्पियर की आवश्यकता पड़ेगी, उसी हिसाब से ये आप उस मान का आप ट्रांसफार्मर ले सकते हैं। ये मेरा 2 एम्पियर का है, ये भी 2 एम्पियर का है, तो दोनों मिला के मेरा ये 4 एम्पियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।